और यीशु मसीह कोई कथा कहानी नहीं है, ना वो कोई धर्म है। क्रिश्चियनिटी इज नॉट ए रिलीजन, इट इज द लाइफ एंड ट्रूथ एंड वे। मार्ग है, सत्य है और जीवन है। यीशु मसीह आए, वो धर्म फैलाने के लिए नहीं आए कि चलो ईसाई ईसाई बनाए, नहीं। यीशु मसीह के आते ही इतिहास बदल गया। हालेलुया। कि लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं। यीशु मसीह के आने के साथ ही इतिहास बदल गया। ना कोई समझ जानता है, ना कोई हिजरी जानता है। अगर आप ध्यान दें तो यीशु आया और उसके आते साथ ईस्वी शुरू हो गई। उसके बाद इतिहासकारों ने लिखना शुरू किया, एक ईस्वी, दूसरी ईस्वी, ईसा पश्चात, ईसा पूर्व। हालेलुया। मैं बार बार प्रचार करता हूं कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करा देगा। सत्य क्या है? यीशु सत्य है, यीशु मार्ग है और यीशु ही जीवन है। अगर आप जो है यीशु के बारे में जान गए तो एक बात मैं आपको बड़ी अच्छी बता रहा हूं। रुपया पैसा तो आदमी छीन लेगा, रुपया पैसा तो आदमी छीन लेगा। हालेलुया। बात समझ में आ रही है मेरी? रुपया पैसा तो आदमी छीन लेगा, बट अगर यीशु का अपने हृदय में बसा लिया तो उसे कोई भी छीन नहीं सकता। आपको मार डाले लेकिन उसके बावजूद यीशु आपसे अलग नहीं होगा, क्योंकि मेरी आंखों ने उस उद्धार को देख लिया। किस उद्धार को? जो हमारा होने वाला है। आज हमारे लिए बैतलहम की चरनी में एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। हालेलुया। और हमने उसको देख लिया है। रुपया पैसा, जमीन जायदाद, दुनिया के हर चीजें, ये शरीर तक मनुष्य छीन लेगा, मार डालेगा आपको, परंतु आत्मा में बसा हुआ यीशु आपसे कोई छीन नहीं सकता। यीशु को कहां जगह देनी है? यीशु हमारे दिल में रहे। हमने सत्य को जान लिया। तुम अगर मारना चाहते हो तो मार डालो, लेकिन यीशु को मेरे जीवन से अलग नहीं कर सकते, कदाचित नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी आंखों ने उद्धार को क्या किया है? देख लिया। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि मेरी आंखों ने देख लिया है, उद्धार को देख लिया। मेरा परमेश्वर बोल रहा है। देखिए, यीशु जो है एक चरनी में जन्म लिया। चरनी में जन्म लिया। चरनी क्या होती है? चरनी जो है, चरनी एक गाय भैंसों का चारा खाने का जगह होती है। यहां हमारे लखनऊ में, आसपास के शहरों और गांवों में उसे नान बोलते हैं। नान। अब बैतलहम में क्या बोलते हैं? बैतलहम और उसके आसपास के क्षेत्रों में
उसे चरनी बोला जाता है। और यीशु का जन्म जब हुआ, उसकी माता ने उसको कपड़े में लपेट के चरनी में रख दिया, क्योंकि लिखा है कि जगह नहीं थी। प्रॉब्लम क्या थी? जगह नहीं थी। यीशु आया हमारे लिए इस सृष्टि में दुनिया का उद्धार करता। कैसी अजीब सी बात है, कभी सोच के देखिएगा मेरी बात को। यहां लिखा हुआ है, इसी के 7वें पद को पढ़ेंगे। और वहां अपना पहलौठा पुत्र जनी, और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी, और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। सराय में जगह नहीं थी। हालेलुया। सबके पास सबके लिए जगह है, सब तरीके से जगह है, बट यीशु के लिए किसी के पास जगह नहीं है। आज भी प्रेजेंट टाइम में सब चीजों के लिए जगह है। वह विचार करने के लिए जगह है, चोरी करने के लिए जगह है, दुनिया के तरह तरह के गंदे कामों को करने के लिए जगह है, बट यीशु को थोड़ा सा स्थान देने की जगह नहीं है। कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री लगे हो क्या? यीशु के पास यीशु के लिए जगह बनानी नहीं पड़ती, यीशु के लिए जगह है। अगर आप अपने हृदय को टटोलें और हृदय को टटोल के उसमें जो है, देखिए, हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है कि हम बहुत पवित्र लोग हैं। हम लोग जो हैं बहुत ही पाक साफ लोग हैं। नहीं, लिखा है सबने पाप किया, और पाप जो है, अभिलाषा जो है पाप को उत्पन्न करती है, और पाप मृत्यु को जन्म देता है। यीशु आया जगत में हमारे आपके पापों से छुटकारा देने के लिए, उद्धार देने के लिए। दुनिया में बहुत से लोग आए, परंतु उद्धार देने की बात किसी ने भी नहीं की। अब किसी शास्त्र को, किसी जगह पे धर्मशास्त्र को पढ़ लीजिए, उद्धार शब्द आया ही नहीं। वो आए, अपना काम किया, मारा पीटा, और उसके बाद चले गए, क्योंकि उद्धार उन्हें मालूम ही नहीं था। सृष्टि का उद्धार कैसे होगा? माता मरियम भी सोच में थी, कह तो रहा फरिश्ता कि वो सबका उद्धार करेगा, परंतु क्या उद्धार होगा? यहां पे लिखा हुआ है साफ साफ, छठे पद को पढ़ें। उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए। जनने के दिन पूरे हुए। पढ़े आगे। और वहां अपना पहलौठा पुत्र जनी, और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। सब बातों को माता मरियम अपने हृदय में बसाए रही, अपने हृदय में रखी रही।
जो उस फरिश्ते ने उससे कहा था कि देख, तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों का उद्धार करेगा। और ये बात केवल यीशु के आने पे, ये बात केवल मसीही लोगों के लिए नहीं कही गई। ये बात हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लिए कही गई। गरड़िए रात में भेड़ों को चरा रहे थे। फरिश्ते ने ये नहीं पूछा कि तुम भैया किस जाति के हो, किस धर्म के हो। उसने कहा तुम्हारे लिए बड़े आनंद का समाचार लेके आया हूं। क्या करने आया हूं? आनंद का सुसमाचार लेके आया हूं। किसके लिए? सबके लिए होगा, सबके लिए। ये भी तो कह सकता था केवल इजरायलियों के लिए, केवल ईसाइयों के लिए, या किसी धर्म विशेष के लिए होगा। नहीं, फरिश्तों ने एक आवाज दी कि सबके लिए होगा। चाहे आप किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी मजहब को मानते हो, किसी वर्ग के हो, छोटे गरीब हो या अमीर हो, उससे प्रभु को कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस सृष्टि का कर्ता यीशु इस जमीन पे आ चुका है। और सबसे पहले उसने जो है अमीर लोगों को सुसमाचार सुनाया सितारे के द्वारा। ज्योतिषियों ने पूरब में एक सितारा देखा और ढूंढते हुए चले आए कि यहूदियों का राजा जो पैदा हुआ वो कहां है। उसके बाद बिल्कुल गरीब आदमी के पास गए, जिनकी कोई गिनती नहीं होती गरड़ियों की, क्योंकि यीशु जो है राजा महाराजा की तरह नहीं रहना चाहता था। यीशु हर गरीब से गरीब आदमी के पास तक पहुंचना चाहता था। उन्होंने कहा उसकी निशानी ये है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, पड़ा हुआ लिखा हुआ है। आज मसीही लोगों का इतिहास पढ़ें तो मसीही लोगों को यूं ही यीशु मिल गया। जो ईसाई लोग हैं खास तौर से यूं ही मिल गया, और उन्होंने यूं ही कोई भी चीज अगर यूं ही मिल जाए पड़ी हुई तो उसकी कद्र नहीं होती है। हम जानते ही नहीं, उसकी कद्र नहीं करते। यीशु जिन लोगों को मिला, इजरायलियों को, उन्होंने उसकी कद्र नहीं की। लेकिन लिखा हुआ यहां पे कि उसका प्रकाश सब जातियों पे फैला। और एक बात बताएं आपको बुद्धिमानी की। लोग कहते वो अमेरिका वालों का प्रभु है, लोग कहते हैं अफ्रीका वालों का प्रभु है, गोरों का प्रभु है, कालों का प्रभु है, बट वो हमारा प्रभु है, क्योंकि उसका जन्म एशिया में हुआ। एशिया हमारा क्या है? नहीं, कॉन्टिनेंट, उसे क्या बोलेंगे हिंदी में? महाद्वीप। हमारे महाद्वीप में यीशु पैदा हुआ। लेकिन अकल की बात क्या है? हम मेहनत करते हैं, उसमें मेड इन इंडिया की जगह मेड इन चाइना बोर्ड लग जाता है। वाई? यीशु के ऊपर भी उन्होंने अधिकार जमा लिया अमेरिकन्स ने,
बुद्धिमान थे। और आज हमारे हिंदुस्तानी भाई और बहन क्या कह रहे हैं कि वो विदेशियों का प्रभु है। वो विदेशियों का प्रभु नहीं, वो हमारा प्रभु है। हमारे द्वीप में उसने जन्म लिया। हम एशिया में आते हैं और एशिया में यीशु का जन्म हुआ। कहां हुआ? एशिया महाद्वीप में। और उस एशिया महाद्वीप के अंदर भारत आता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि प्रभु विदेशी हुआ? हां, अक्ल की बलियारी है। अच्छी चीजें हमारे हिंदुस्तान के लोगों को, भारत के लोगों को समझ नहीं आती। धोती कुर्ता पहनना पसंद है। हालेलुया। लेकिन कोई भी मनुष्य आज धोती कुर्ता पहनना नहीं चाहता। पहनना चाहता? अरे सब जीन्स वाले हो गए हैं। क्या किया? एक सभ्यता दे के चले गए, जिनके लिए हम कहते हैं कि वो अमेरिकन्स का, अफ्रीकन्स का प्रभु है। नहीं, वो हमारा प्रभु था। सबसे पहला अधिकार हमारा है, हम भारतीयों का है। हम इस कॉन्टिनेंट, इस द्वीप में रहते हैं जहां यीशु का जन्म हुआ है। यीशु विदेशी नहीं है। यीशु इसी महाद्वीप में पैदा हुआ, एशिया में। भारत, आज हम भारतीय हैं। गर्व के साथ कहें कि हम भारतीय हैं। हम भारतीय हैं और यीशु हमारा है। यीशु हमारा है। वो विदेशी नहीं है, वो हमारा है। उन्होंने देख लिया, मेरी आंखों ने उद्धार को क्या किया है? देख लिया है। देख लिया। जिनकी आंखें खुल गई, जिन्होंने यीशु को पहचान लिया, आज वो कह रहे हैं मोर पापा है। क्यों भैया? आज वो लोग जिनके आंखें खुल गई, जिन्होंने उद्धार को देख लिया, वो जलवे से कह रहे हैं मोर पापा है, ये मेरा पापा है, ये विदेशी नहीं हो सकता, ये मेरा पापा है। अरे अंग्रेजों ने इसके ऊपर जब हमारे देश पे कब्जा कर लिया, हमारे देश पे, जिस हिंदुस्तान में आप रहते हो, उस देश पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, तो उन्होंने प्रभु पे भी कब्जा कर लिया। कर लिया ना। हमारा इतना बड़ा भारतवर्ष अंग्रेजों ने 200 साल तक गुलाम बना के रखा। छोटे मोटे टाइम तक नहीं, 200 साल मायने रखता है। 200 साल हमने अंग्रेजों की गुलामी की है। अगर वो चाहते तो उसी समय सबको ईसाई बना देते ना। लेकिन नहीं, यीशु कोई धर्म फैलाने नहीं आया। हमें पहचानना है कि ये मेरे पापा हैं। आपको पहचानना है कि ये आपके पापा हैं। दुनिया की कहे सुने में नहीं आना। दुनिया तो ऐसी ही थी यीशु के जमाने में भी, और आज आपके जमाने में भी दुनिया ऐसी ही है ना बिटिया? पहले भी खराब थी और आज भी गंदी है। और लेकिन हमारे साथ हमारी बाइबल है और ये हमें बतला रही है, हठीले लोगों के बीच में तुम्हें रहना है। इन्हीं हठीले लोगों के बीच में रहना है। हालेलुया।
ये हठीले लोग ना खत्म होंगे, अंत के दिनों में इनका न्याय होगा। एक किसान की कहानी बताते हैं। उस किसान ने अपने जमीन में बीज बोए, जो अंकुरित हुए, हालेलुया, हालेलुया। क्या है जो इस देश को गुलाम बना सकता है? तो उसके लिए प्रभु को अपने कब्जे में करना कोई बड़ी बात है नहीं। यीशु आया हमारे लिए, उसने इस एशिया महाद्वीप में जन्म लिया जिसमें हमारा भारत आता है। वो विदेशी कैसे हो सकता है? हो सकता है ऋषि? हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु जो है हमारा है, हमारे लिए, तुम्हारे लिए एक बड़ा ही आनंद का सुसमाचार लेके आया हूं। क्या समाचार है? आनंद का सुसमाचार क्या है? तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है जिसका नाम यीशु है, और वो ही तुम्हारा उद्धार करता है। हालेलुया। मेरी आंखों ने देख लिया उस उद्धारकर्ता को। फूलचंद भाई, आपकी आंखों ने देखा? कह रहे हां देखा। मेरी आंखों ने अब उद्धार को देख लिया है जिसका नाम यीशु है। और सबसे बड़ी बात, एक और बात बता के परमेश्वर के वचन को खत्म करूंगा। एक बात और लिखी है, गरड़ियों ने सुना ही नहीं, देखने पहुंच गए। क्या लिखा है भैया? 15 पद में लिखा है, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए। हाँ, स्वर्गदूत जब उनके पास से चले गए तो गरड़ियों ने आपस में कहा, आओ आओ हम बैतलहम हम जाकर बैतलहम को चले। और ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है, देखें। क्या बात हुई है? एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। मामूली कांड नहीं है कि पप्पू ने चप्पू को मार दिया एक थप्पड़, नहीं। ये एक बहुत बड़ी घटना है इस कॉन्टिनेंट में होने वाली, जिसमें हम रहते हैं। चलो देखें। उन्होंने सारी भेड़ें छोड़ दी, सब कुछ काम छोड़ के वो यीशु को देखने चले गए। जो हुआ है, क्या लिखा भैया? जो हुआ है, ये लिखा ना, हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है, हाँ, जिसे प्रभु ने हमें बताया है। प्रभु ने बताया है, मनुष्यों ने नहीं। मैं तो यहां आपको बता रहा हूं, आई एम नॉट फरिश्ता, मैं फरिश्ता नहीं हूं। प्रभु ने जो उन्हें बताया है वो देखने चल पड़े। क्या आपने कभी यीशु को देखने की कोशिश की? क्या आपने कभी यीशु को जानने की कोशिश की? नहीं। हमने तो ये कह के टाल दिया कि वो विदेशियों का खुदा है। क्यों रूपा बहन? आज तक यही मान रहे थे। अब हमारी आंखों ने उद्धार को देख लिया है।
गरड़िए कह रहे हैं चलो देखें। जो परमेश्वर ने बात बताई है अपने फरिश्तों के द्वारा, उसमें कितना सत्य है और कितना झूठ है। वो चल दिए और उन्होंने यीशु को चरनी में पड़ा हुआ पाया। यहां पे एक जगह पढ़ देंगे, 20 पद को पढ़ेंगे। और गरड़िए जैसा उनसे कहा गया था, वैसा ये ही। फेक स्टोरीज नहीं है, ये झूठी कथा कहानी नहीं है। यीशु सत्य है, मार्ग है और जीवन है। जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही पाया और परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। हालेलुया। हालेलुया। कभी आपने परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हुए यहां से लौटे हैं? नहीं। एक ने कही, दूसरे ने जानी, और गुरु नानक कह गए दोनों ही ज्ञानी। हालेलुया। लेकिन इन लोगों ने जब देखा यीशु को, जो गरड़िए हैं, गरीब हैं लेकिन अकलमंद हैं। आप लोग भी गरीब हैं लेकिन अकलमंद हैं। मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो बुद्धिमान हैं, जिन्होंने यीशु को देख लिया। दिस इज माई फादर, ये मेरा पिता है, यही उद्धार करता है और इसी का नाम यीशु है। जैसा सुना था वैसा ही पाया। आज जो कुछ यहां से आप सुन रहे हो ठीक वैसा ही पाओगे। आप भी कहने पाओगे कि मेरी आंखों ने उद्धार को क्या किया है? क्या किया है? देख लिया है। हालेलुया। हालेलुया। क्या किया है? देख लिया है। उद्धार को मेरी आंखों ने, सब बोलो मेरी आंखों ने, उद्धार को देख लिया है। अब हम अपने पापा से अलग रह नहीं सकते। वी हैव अ वंडरफुल फादर एंड वंडरफुल गॉड। वो मेरा उद्धार करता है। अरे दुनिया कुछ भी बोलती रहे, तुम मेरा पैसा छीन लोगे, मेरी जान ले लोगे, लेकिन आप जो है यीशु को नहीं छीन पाओगे। यीशु मेरे पास है। कहां यीशु? यीशु मेरे पास है। सब बोलो, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे पास है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ। हालेलुया। कहाँ यीशु? यीशु मेरे अंदर है। एक मिनट आ जाओ बेटा ऊपर। यीशु मेरे पास है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। ये मेरी ताकत है, उसे नहीं भूलना है। वही मेरी सामर्थ है, उसे नहीं भूलना है। यीशु मेरे पास है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे पास है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। वही मेरी ताकत है, उसे नहीं भूलना है। वही मेरी सामर्थ है, कभी नहीं भूलना है।
शैतान चला करे करता वो पार है। रोम यीशु से वो गया हार है। शैतान चला करे करता वो पार है। मरहूम यीशु से वो गया हार है। छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे। वही मेरी ताकत है, वही मेरी कुव्वत है, उसे नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हालेलुया, यीशु मेरे पास हालेलुया, है। हालेलुया, हालेलुया। क्या है? What is your secret? आपका रहस्य क्या है बलवान होने का? The secret is this कि we have Jesus. wonderful God. यीशु मेरे अंदर है, यही मेरी ताकत है। Wonderful God. हालेलुया। Hallelujah. क्या है? मेरे पास We have सोना चांदी wonderful तो नहीं है, God. मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, मगर लेकिन मेरे जो पास- मेरे पास है वो मैं तुम्हें देता हूं। यीशु, सब बोलो यीशु मेरे पास है, यीशु मेरे अंदर है, उसको मैं पहने हूं, वही मेरी ताकत है, वही मेरी कुव्वत है। फिर से गाएंगे इसे, सब मिलके गाएंगे। यीशु मेरे पास है, ठक ठक यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे पास है, सब गाओ। यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, वही मेरी ताकत है, वही मेरी कुव्वत है, उसे नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे पास है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, वही मेरी ताकत है, वही मेरी कुव्वत है, उसे नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, यदि आपको ने अपने यीशु को पहन लिया है, यीशु आपके अंदर है, तो अपना बायां हाथ छाती पर रखें और दाहिना हाथ स्वर्ग की तरफ उठाएं, ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। बायां हाथ छाती पे जहां आपका हृदय है, और दाहिना हाथ स्वर्ग की तरफ उठाए जहां परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह, जो कुछ आपने मुझे दिया वो मैंने इनको दे दिया है। मैंने एक उद्धारकर्ता इन्हें दे दिया, इन्होंने अपनी आंखों से उसको देख लिया है। निश्चय ही प्रभु जी, यही इनकी ताकत हो, यही इनकी कुव्वत हो, और ये इन कभी भी ना भूलें। रुपया, पैसा, धन दौलत तो आदमी छीन सकता है, प्राण भी छीन सकता है, परंतु यीशु छीना नहीं जा सकता। यीशु सदैव इनके साथ रहें, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, कि हम लोग अपनी भेंट चढ़ाएंगे हालेलुया। और यीशु के नाम